नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सऊदी अरब के लिए शुरू होने वाली डायरेक्ट फ्लाइटों के बारे में आई जरूरी खबर को और जानकारी लेंगे कि कौन कौन से देश ने भारत के साथ फ्लाइटें बंद कर दी हैं। वहीं अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की वैलिडिटी को कम कर दिया गया है और देश की 4 एयरलाइन पर दिल्ली सरकार ने केस दर्ज किया है। इन सब के अलावा हम ये भी जानकारी लेंगे कि सऊदी अरब जाने के लिए आइटा के ट्रेवल पास और वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए, जिसमें अब 22 अप्रैल से जो कोई भी भारत से दुबई जाएगा उसे जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी होती है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। जहां अभी तक पैसेंजर 72 घंटे की टेस्ट रिपोर्ट लेकर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अब इस टेस्ट रिपोर्ट की वैलिडिटी को कम कर दिया गया है, जिसमें अब ये रिपोर्ट आपके सैंपल कलेक्शन डेट से 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए और इस टेस्ट रिपोर्ट पर आपका रिजल्ट नेगेटिव और डेट व टाइम भी सही से लिखा होना जरूरी है। इसके अलावा QR कोड का होना तो जरूरी है ही। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उन लोगों के लिए जो भारत से सऊदी अरब जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब की एयरलाइन सऊदीया फ्लाइटें शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका हिंट उसने ट्विटर पर ट्वीट करके दिया है, जहां उसने पहले ये पूछा था कि क्या आपने अपने बैग तैयार कर लिए हैं, और फिर उसके बाद पूछा है कि आप कहां जाना चाहते हैं। दोस्तों अभी सऊदी अरब की सरकार की ओर से 17 मई की डेट फिक्स की हुई है सभी प्रकार की इंटरनेशनल फ्लाइटें खोलने की। इसके अलावा दोस्तों सऊदी में हर रोज़ मिलने वाले कोरोना के केसों की संख्या अब 1000 तक पहुंच चुकी है, जहां बीते कल 970 नए मरीज मिले हैं और 11 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस रियाद और मक्का में मिल रहे हैं। अभी कुल सऊदी में 9508 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 1087 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। दोस्तों एक और केस बढ़ते जा रही है, वहीं दूसरी ओर फ्लाइटें शुरू करने की भी डेट नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात रहेगी कि फ्लाइटें 17 मई को कौन कौन से देशों के साथ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो का अगला अपडेट उन लोगों के लिए है जो हमसे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सवाल पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइटें कब से शुरू होगी। तो दोस्तों अब एयर इंडिया 24 अप्रैल को एक और स्पेशल फ्लाइट दिल्ली से सिडनी के लिए ऑपरेट करने जा रही है, जिसकी टिकट बुकिंग कल से शुरू हो चुकी है, जो कि आप बुकिंग ऑफिस, वेबसाइट और कॉल सेंटर से करवा सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट लेते हैं एयरलाइंस पर केस दर्ज होने को लेकर। दोस्तों अभी तक आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसेंजर अगर कोरोना के नियमों का पालन फ्लाइट में और एयरपोर्ट पर नहीं करता है तो उस पर केस दर्ज किया जा सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार्रवाई एयरलाइन पर भी की जा सकती है? अगर नहीं सोचा है तो हम आपको बता दें कि देश की 4 एयरलाइन इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयर एशिया के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। ये केस इन एयरलाइन पर महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे यात्रियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जांच करने में नाकाम रहने के कारण किए गए हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र से दिल्ली की यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए आने से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जरूरी होगा और ये रिपोर्ट नहीं दिखाने वाले यात्रियों को दिल्ली आ जाने के बाद 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आया है भारत से फ्लाइटें बंद होने से। दोस्तों देश में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए बांग्लादेश के बाद अब हांगकांग ने भी भारत के साथ फ्लाइटें बंद कर दी हैं। ये फ्लाइटें 14 दिन तक बंद रहेगी। अकेले भारत के साथ ही हांगकांग ने फ्लाइटें बंद नहीं की हैं, बल्कि पाकिस्तान और फिलीपीन के साथ भी ये फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। दोस्तों आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद अब बारी आती है उन सवालों के जवाब देने की जो कि आपने मुझसे कल की डेट में पूछे थे। दोस्तों पहला सवाल है मोहम्मद निगम का, जो लिखते हैं कि मलेशिया का फ्लाइट कब से चालू होगा। भाई मलेशिया का फ्लाइट बंद नहीं हुआ है। भारत से मलेशिया के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटें कंटिन्यूसली जा रही है और अगर आपके पास मलेशिया का एक वैलिड वीज़ा है और पासपोर्ट है तो आप बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं। टिकट बुकिंग के लिए आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर विजिट करें, जहां से आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। अगला सवाल पूछा है नंदू यादव ने कि ब्रो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट कब से चालू होगी। भाई नंदू ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन तो किया हुआ है,
लेकिन कोरोना के डर के चलते फ्लाइटें कम ही आने की परमिशन दे रही है ऑस्ट्रेलिया की सरकार, जहां एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली से सिडनी के लिए 17 अप्रैल को ऑपरेट की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और अब नेक्स्ट फ्लाइट 24 अप्रैल को ऑपरेट होगी, जिसकी टिकट बुकिंग बीते कल से शुरू हो चुकी है। और ध्यान रखना भाई कि सीटें बहुत ही कम हैं, यानी लिमिटेड सीटें हैं, तो आप जल्दी से जाकर अपनी टिकट को बुक करवा लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है हरिओम सिंह ने कि मालदीव से 5 मई को जाना है दिल्ली एयरपोर्ट, क्या गाइडलाइन है? भाई सिंपल से 3 काम कर लीजिए आप, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला तो फ्लाइट के 72 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट करवा लेना, और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको इस टेस्ट रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपको यहीं पर एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म को भी भर देना है। बस इतना सा काम करना है अभी के रूल के अनुसार। इसके अलावा भाई आप 5 मई को आओगे तो उसमें काफ़ी टाइम है अभी तक, तो इन नियमों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि सरकार हर दिन कुछ ना कुछ नए नियम लेकर आ रही है। अगला सवाल लेते हैं सुखविंदर सिंह का, जो लिखते हैं कि भाई इंडिया टू सिंगापुर टू फिलीपींस फ्लाइट अवेलेबल है। भाई मिस्टर सिंह, भारत से सिंगापुर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइटें जा रही है, और सिंगापुर से फिलीपींस के लिए मैंने मेक माई ट्रिप से पता किया तो मुझे 15 मई को कुछ फ़्लाइटें मिली हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अबीद अली का, जो लिखते हैं कि भाई मैं दुबई में फंसा हुआ था, अब घर आ गया हूँ 2 महीने के बाद, अब 17 मई को खुलेगी फ़्लाइटें या नहीं? भाई सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आपको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है और कितने ही पैसे खर्च किए हैं सऊदी अरब जाने के लिए आपने। भाई सऊदी अरब की सरकार ने कहा तो हुआ है कि वो 17 मई को फ़्लाइटें खोल देगा, बाकी देखते हैं 17 मई को क्या होता है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना। नेक्स्ट सवाल है आयशा अली का कि भाई मेरे हस्बैंड का लास्ट ईयर वीज़ा लग गया था सऊदी के लिए, बट लॉकडाउन लग गया, वो नहीं जा सके, तो अब उसी वीज़ा पर जा सकते हैं फ्लाइटें ओपन होने के बाद? और सऊदी का न्यू वीज़ा कब से निकलना शुरू होगा? ऐसा जी, अगर आपके हस्बैंड के वीज़ा पर जो एंट्री डेट है वो अभी तक वैलिड है तो आप भी जा सकोगे फ्लाइटें खुलने के बाद, और नए वीज़ा के लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। अगला सवाल पूछा है इफ्तिहार हुसैन ने कि विनोद भाई आईटा ट्रेवल पास सऊदी जाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है 17 मई के बाद? भाई मैंने जवाब आपको पहले की वीडियो में भी दे दिया है, पर आपने शायद वीडियो नहीं देखी है, लेकिन यहाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ट्रेवल पास को अभी तक ज़रूरी नहीं किया गया है। और वैक्सीन लेने के बारे में आज से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि वैक्सीन लेना भारत के लोगों के लिए जरूरी होगा। नेक्स्ट सवाल है सना चौधरी का कि इंडिया टू सऊदी डायरेक्टली फ्लाइट का बताओ भाई। सना जी, डायरेक्ट फ्लाइट अभी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 17 मई को ओपन हो जाएगी। बाकी फ्लाइटों के शुरू होने से पहले जो लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा, तो उस लिस्ट को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल जो कि आपने कमेंट्स में पूछे थे। उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर से कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके उन सवालों को कल के वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और फ्लाइटों के बारे में हर रोज की खबरें लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल का आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए, दूसरों को भी बचाइए।